हाय एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि लास्ट वीडियो में जो हमने कैलकुलेशंस किए थे लहंगे का एक पर्टिकुलर घेर निकालने के लिए, जब हम उसको फैब्रिक के ऊपर प्रैक्टिकली मार्क और सीव करके देखते हैं तो वो घेरा निकल कर आता है या नहीं आता है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले मेजरमेंट्स बता दूंगी जो हमने कैलकुलेट किए थे। उन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको कली मार्क करके दिखाऊंगी, मार्क करने के बाद कट करके दिखाऊंगी और एक से दो कली फिर मैं आपको सीव करके दिखाऊंगी कि उनको आपस में कैसे जोड़ना है। फिर मैं आपको फाइनल रिवील दिखाऊंगी कि वो बनके कैसा दिख रहा है और एक्चुअली वो घेर निकल कर आया है या नहीं आया है जो हमने कैलकुलेट किया था। अब इस सब के लिए वो कैलकुलेशन कैसे की थी उसके लिए आपको हमारे पुराने वीडियो पे जाना पड़ेगा। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पहले आप उसको जाके देखिए, उसको मार्क करना सीखिए, उसके बाद फिर फैब्रिक के ऊपर आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कली को मार्क करने के लिए हमने जो फुल लेंथ ली थी वो थी 43 इंचेस। कली का जो टॉप पार्ट था वो 3 इंचेस का आया था और बॉटम पार्ट हमारा 11 इंचेस का आया था और हमें 20 कलीज रेडी करनी है। 20 कली को 43 इंचेस में निकालने के लिए हम फैब्रिक को 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे अगर हमारा फैब्रिक 44 विथ का है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन में 44 विथ के हिसाब से ही सिखाया था। तो चलिए हम जो अभी फैब्रिक ले रहे हैं उसकी विथ 44 इंचेस है और हम इसमें 43 की मार्किंग करेंगे सबसे पहले और फिर 43 इंच की लेंथ मार्क करने के बाद उसके 4 फोल्ड्स कर देंगे। किसी भी तरह के फैब्रिक को मार्क करने से पहले आप फैब्रिक को पहले आयरन कर लीजिएगा, क्योंकि आयरन नहीं करेंगे तो आपका फैब्रिक के जो मेजरमेंट्स हैं वो खराब हो सकते हैं। उसके बाद आपको फैब्रिक को स्ट्रेट करना है। देखने में फैब्रिक कितना भी स्ट्रेट लग रहा हो लेकिन फिर भी आप एक फाइनल लाइन जरूर मार्क कीजिए। तो यहाँ पे ये फाइनल लाइन स्ट्रेट करने के बाद फिर हम अपनी मार्किंग करेंगे और आप चाहें तो इसको पहले से कट भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर अपनी लेंथ मार्क करेंगे जो कि थी 43 इंचेस। सिर्फ लेंथ को मार्क करेंगे और उसके बाद फैब्रिक को 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे। यहाँ से हमने मेजरमेंट टेप स्टार्ट किया इसके एज पे रख के और फिर हम इसको यहाँ तक लेकर आए और 43 इंचेस पे जाकर हमने इसको मार्क कर दिया। मार्क हमेशा 2 लगाइएगा, क्योंकि कभी कई बार हमारा स्केल स्ट्रेट नहीं रहता है तो उससे फिर हमारी लाइन भी टेढ़ी हो जाती है। और अब हम इस फैब्रिक को 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे। इस पॉइंट से हमने फैब्रिक को पकड़ा जहां पे हमने मार्क लगाया था, जहां तक हमारा 43 इंच का फैब्रिक जा रहा है वहां से हम दोबारा से इसको रिवर्स फोल्ड करेंगे, ऐसे उल्टा जाके। ये देखिए, एक हो गया, 2 हो गया और अब ये हमारा तीसरा फोल्ड जा रहा है ऐसे। ये आ गया 3, अब फिर से इस फैब्रिक को वापस लेके जाएंगे। यहां से देखिए ये वापस जाएगा और यहां पे आके इसके 4 फोल्ड्स हो जाएंगे। फिर इसको अच्छे से फिनिशिंग से प्लेस कीजिए, जो मैं आप कर लेती हूं और फिर आपको दिखाती हूं। मैंने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। 1 2
3 एंड 4, 4 फोल्ड्स ले लिए मैंने। एज से स्टार्ट करके 43 इंच की मैंने लेंथ भी ले ली है। और अब मैं इस पे कली मार्क करना स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले हम फैब्रिक में एक स्ट्रेट मार्किंग देंगे इस तरह से, क्योंकि अगर हम इस मार्किंग के साथ ही, इस मार्किंग को दिए बिना ही अपने बाकी की मार्किंग कर लेंगे या कट कर देंगे तो फैब्रिक में बहुत झोल आएगा। यहां से हमारा फैब्रिक कॉर्नर से खिंचा हुआ होता है, ये देखिए। अगर आप इसके साथ ही अपना मेजरमेंट ले लेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा सिलवट आ जाएगी, तो इसको हमें निकालना होगा। इसलिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर ली है। अब ये स्ट्रेट लाइन मार्क करने के बाद हम अपनी कलियों को मार्क करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी नीचे की विड्थ होती है, हम कॉर्नर से उसको मार्क करते हैं। तो हमने 11 इंच लेना था, 11 इंच पे हमने मार्क लगा दिया। 11 इंच मार्क करने के बाद हम इसका सेंटर लेंगे 11 इंच का। 11 इंच का सेंटर होता है 5.5, 5.5। अब इस सेंटर से हम अपनी टॉप की कली को मार्क करेंगे, जो कि थी हमारी 3 इंचेस की। तो इस सेंटर पॉइंट से हमने 3 इंच का आधा कितना होता है 1.5 इंच। 1.5 इंच हम लेफ्ट में मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम राइट में मार्क कर लेंगे। तो ये जो हमारे पॉइंट्स निकल कर आए हैं सेंटर से 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच उधर, ये हमारी हो गई कली का टॉप पार्ट। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वाले फैब्रिक का क्या होगा। जब आप कली मार्क करेंगे तो एक साइड से आपका थोड़ा सा फैब्रिक निकल कर जाएगा। अब यही मार्किंग हम अपनी दूसरी साइड में, यानी कि इसकी जो पैरेलल साइड है वहां पे करेंगे। तो ये हमारी एक कली रेडी हो गई। ये देखिए, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ इसका टॉप और राइट तक जाकर बॉटम रेडी हो गया। अब हम दूसरी कली को कैसे मार्क करेंगे, तो चलिए यही टॉप पार्ट पे वापस चलते हैं। अब इस टॉप पार्ट पे ये जो हमारी फाइनल कली, फाइनल पॉइंट निकल कर आया था, जो हमने पिंक कलर से मार्क किया था, यहां से हम 11 इंचेस मार्क करेंगे, क्योंकि एक कली हमें एक साइड में छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी ऐसे मार्क करनी होती है। तो अब हम इसका बॉटम साइड वाला मार्क लगाएंगे, यानी 11 इंचेस का। और वो कौन से पॉइंट से लगाएंगे, वो जो हमने 11 इंच मार्क किया था वो नहीं, ये जो हमारा फाइनल टॉप पार्ट का मार्क निकल के आया था, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे और बॉटम पार्ट को मार्क कर देंगे 11 इंचेस पे। अब इसके साथ, ये फाइनल मार्क के साथ हम एक और टॉप पार्ट मार्क करेंगे, यानी कि 3 इंचेस यहां से लिया और 3 इंचेस पर मार्क कर दिया। ये हो गया 3 इंचेस। फिर इस पॉइंट से लेंगे और 11 इंचेस पे मार्क कर देंगे। और फिर एक और हम 3 इंचेस पे मार्क लेंगे। अभी ये जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा, यहां पे हमारे 11 इंचेस पूरे निकलकर नहीं आएंगे, इसलिए हम उस पार्ट को अभी छोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारा, जब हम साइड का ये सिलवट निकाल देंगे, जब हम साइड का ये एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे तो सिर्फ हमारी 9 इंचेस ही निकल कर आ रहे हैं, जिसमें हमारी कली का बॉटम पूरा नहीं निकलेगा। इसलिए अभी हम उस पार्ट को छोड़ देंगे, जिसमें कि हमारी, जैसे कि हमने पहले बताया था, बेल्ट निकल के आ सकती है या आप टेसल्स बना सकते हैं। आप उस फैब्रिक को एनीवेज यूज कर सकते हैं, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो हमारे इसमें ऊपर से
1 2 3 4 5 निकल कर आया। 4 पार्ट्स हमने इसमें इसीलिए लिए थे कि एक पार्ट पे हमारी 5 कली निकल कर आएगी, तो 4 पार्ट्स पे हमारी कितनी निकल कर आई, 5 4 द 20। तो 4 पार्ट्स में हमारी 20 कली निकल के आएंगी, जिसकी मार्किंग मैं आपको इसके सिर्फ टॉप पार्ट पे करके दिखाऊंगी और बाकी सारे पार्ट इसी के साथ कट हो जाएंगे। तो देखिए ये लेफ्ट साइड से मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया। अब यही जब हम राइट साइड पर जाएंगे तो वहां कैसे मार्क करना है, चलिए देखते हैं। ये थी हमारी एक कली का बॉटम रेडी, क्योंकि लेफ्ट में हमने टॉप रेडी किया था सबसे पहली कली का, और अब हमारा ये बॉटम रेडी हुआ है। तो ये बॉटम वाला एक कली जो बनी थी उसके साथ हमें क्या रेडी करना चाहिए, कौन सा मार्क करना चाहिए, टॉप पार्ट का। बॉटम के साथ टॉप मार्क होगा, फिर उसके साथ बॉटम मार्क होगा, फिर उसके साथ टॉप मार्क होगा, जैसे कि हमने लेफ्ट साइड में किया था। इसी के साथ हमारी इस साइड पे भी ये 5 कलियां रेडी हो गई, जो उधर से शुरू होती है इधर खत्म होती है, और इधर से शुरू होती है तो लेफ्ट में जाकर खत्म होती है। ये हो गई हमारी 1 जो यहाँ पे खत्म हुई, यहां से स्टार्ट हुई छोटी कली 2, फिर यहां से स्टार्ट हुई, ये यहाँ पे खत्म हुई 3, फिर यहां से स्टार्ट हुई ये छोटी कली 4 और ये 5। तो एक पार्ट में हमारी ये 5 कलीज रेडी हो गई। मैं इसको एक बार आपस में ज्वाइन करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये 5 की 5 कलियां जब सारी एक साथ मार्क होंगी तो कुछ इस तरह से दिखेंगी। ये हमारी पहली कली टॉप टू बॉटम, ये दूसरी बॉटम टू टॉप, ये तीसरी टॉप टू बॉटम, ये फोर्थ बॉटम टू टॉप, और ये लास्ट एंड फिफ्थ टॉप टू बॉटम। ये हमारी हो गई 5 कलियां एक पैनल पे, और अब इसके नीचे हमारे 3 पैनल्स और हैं जिसको हम इसके साथ ही कट कर लेंगे। कट करके हमारी पूरी की पूरी 20 कलियां तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारी सारी कलियां कट हो चुकी हैं। अब इनमें से 1 से 2 कली मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं उसका फाइनल रिवील आपको करके दिखाऊंगी कि जो घेरा हम बनाना चाहते थे 5 से 5.5 मीटर का, वो निकल कर आया है या नहीं आया है। तो चलिए इसको सीव करते हैं। तो गाइस इसको सीव करने से पहले हमने इसके एज पे हाफ ऑफ इंच की मार्किंग कर ली है, क्योंकि हमने जो सीम अलाउंस रखा था वो हाफ इंच का रखा था दोनों साइड पे। तो हमने ये मार्किंग इसलिए की है ताकि हमारी जो स्टिच है वो कभी भी टेढ़ी ना जाए। इसके बाद हमें राइट के ऊपर राइट साइड रखनी है। ये फैब्रिक की राइट साइड है, इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर की राइट साइड रखूंगी। इसके बाद इसको परफेक्टली प्लेस करेंगे, और 4 से 3 नंबर पर सीव करना स्टार्ट करेंगे। हमें सिलाई ना ज्यादा बड़ी रखनी है और ना ही बहुत बारीक रखनी है। फर्स्टली हम इसे लॉक कर देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे उन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इसको ज्वाइन करेंगे।
क्योंकि हमने काफी छोटा स्टिच लगाया है इसलिए हम इसे सिंगल ही रखेंगे, क्योंकि हम इसके बाद इंटरलॉकिंग से भी इसको सिक्योर करेंगे। अब इसी तरह से राइट साइड प्लेस करके हम एक और कली जोड़ देंगे और इसी तरह से हम अपनी सारी कलियों को आपस में जोड़ लेंगे। ये हमारी 3 कलियां आपस में जुड़ गई हैं। ये देखिए 1, 2 एंड 3 और कहीं से भी आपको बीच में गैप नहीं नजर आएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था, ना ही आपको सिलाई ज्यादा छोटी रखनी है और ना ही बड़ी रखनी है। ये देखिए, तो इसी तरह से हम अपनी सारी कलियां जोड़ लेंगे और उसके बाद देखते हैं फिर कि पूरा का पूरा बनकर कैसा दिखता है और फिर ये हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइज ये फुल फ्लेयर्ड लहंगा हमारा बनके रेडी हो गया है। हमने इसमें कुछ एम्बेलिशमेंट्स भी दी हैं, हमने इसमें लेसिंग लगानी थी, तो वो सारा काम हमने इसके अंदर कर दिया है। अब हम आपको इसका घेरा दिखाएंगे और मेजरमेंट्स भी दिखाएंगे कि जितना घेरा हम बनाना चाह रहे थे वो इसमें निकल के आया है या नहीं आया है। ये देखिए, मैं इसका घेरा खींचती जाऊंगी और आप देखते जाइए ये कितना बढ़ता जा रहा है, कितना सारा, कितना बड़ा घेरदार सुंदर लहंगा तैयार हुआ है। देखिए, और ये अभी डबल फोल्ड में है। जब आप इसको खोलेंगे तो इसका पूरा का पूरा 5 मीटर का घेरा निकलकर तैयार होगा। और अब मैं आपको इसको मेजर करके दिखाती हूँ कि कितने सेंटीमीटर का घेरा इसमें रेडी हुआ है। ठीक है, ये हो गया इसका एज, ये हो गया मेजरमेंट टेप और ये हो गए सेंटीमीटर्स। हम इसको सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करेंगे, सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। ओके, ये हो गया इसका एज। यहां से स्टार्ट करेंगे। ये आ गया 100 सेंटीमीटर्स। अब इसी पॉइंट से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये हो गया एक और 100 सेंटीमीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर बना 2 मीटर्स। अब इसी पॉइंट से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये हो गया एक और 100 सेंटीमीटर, यानी कि 300 सेंटीमीटर कन्वर्ट करके बना 3 मीटर्स। इसी पॉइंट से दोबारा स्टार्ट करेंगे। फोर 400 सेंटीमीटर्स यानी कि 4 मीटर्स। इसी पॉइंट से एक और बार स्टार्ट करेंगे। 100 सेंटीमीटर्स यानी कि लास्ट 500 सेंटीमीटर्स कन्वर्ट करके बना 5 मीटर्स। और ये जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है ये हम देखते हैं कितना है। ये हमारा एग्जैक्टली 50 सेंटीमीटर्स का आ रहा है। और हमें कितना घेरा चाहिए था? 5.5 मीटर्स यानी 5.5 मीटर का। तो 550 सेंटीमीटर्स कितने हो गए? 5.5 मीटर्स, जो कि हम बनाना चाहते थे। तो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने आपको पहले एक वीडियो में कैलकुलेशन सिखाया, दूसरे वीडियो में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाया। अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो और ये सेशन कैसा लगा। तो
इस लहंगे के फ्लेयर के साथ मेरा आज का टॉपिक भी यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी आपको वीडियो प्रेजेंट करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।